हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, ये मेरा टॉप 10 सीरीज़ है और इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं जीके के। और जो सभी चैप्टर के होते हैं, ठीक है, सभी विषय के होते हैं। और ये वही क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आए हुए हैं। और इसके माध्यम से आप अपना जीके मजबूत कर सकते हो। 10 होते हैं, लेकिन मैं इसके माध्यम से आपको लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि देखने के लिए, मतलब पीछे की दृष्टि देखने के लिए किस रूप का दर्पण प्रयोग होता है? आपको पता है, जो वाहन में पीछे के दर्पण लगे होते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए, वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, कौन सा दर्पण होता है? उत्तल। जिसमें क्या वस्तु बहुत छोटी दिखाई देती है। ठीक है। और लेकिन जो वाहन का हेडलाइट होता है, मतलब लाइट आप कह सकते हो, वो होता है अवतल। टार्च की जो लाइट होती हैं, टार्च की लाइट भी होती है कैसी? अवतल। और जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं वो भी अवतल होता है। ठीक है, लेकिन वाहन के पीछे देखने वाली लाइट क्या होती है? उत्तल। आगे हम चलते हैं। कह रहा, आँख के रेटिना के परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जाती है? तो देखो, जो आँख के रेटिना पर कैमरा होता है, वो फिल्म से उसकी तुलना की जाती है। ठीक है। और आपको पता है, आँख जब दान किया जाता है तो उसमें रेटिना ही दान किया जाता है, सॉरी कार्निया दान किया जाता है। आँख दान में कार्निया दान किया जाता है। ठीक है। और इसमें फिल्म आंसर ये आपका है। और आपको पता है, 576 MP कैमरा होता है आँख का। ठीक है। जैसे आप फ़ोन लेते हो तो उसमें रहता है 8 MP कैमरा या 10 MP कैमरा। तो जो आँख होता है वो 576 MP कैमरा इसमें होता है। एड्स होता है, तो एड्स क्या है आपको पता है? एड्स एक वायरस है। वायरस मतलब विषाणु। और एड्स एक दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स दिवस। तो अगर आपसे ये पूछेगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। और एक ये वायरस है, मतलब विषाणु है। और एड्स करता क्या है? ये जो WBC है ना, WBC जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है, रोगों से रक्षा करते हैं, उनको उनको ख़त्म कर देता है, उनको नष्ट कर देता है। तो इसलिए क्या होते हैं हमारे जो शरीर के वीर सिपाही, इनको कहा जाता है वीर सिपाही, ये काम अपना नहीं कर पाते। ठीक है। और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये आपको याद रखना है। और एड्स जो होता है AIDS, ठीक है, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशेंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। इतना याद रखना है आपको। और फफूद से क्या होता है? फफूद आपको पता है, ये कवक होता है। और ये जो हमारे पाँव फटते हैं, ठीक है, पैर के, वो इनके कारण होता है। गंजापन इनके कारण होता है। तो ये सब है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो कौन सी मछली है जो मच्छरों को नियंत्रित करती है? तो वो है गम्बूसिया। तो गम्बूसिया नामक एक मछली है जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है और मच्छरों को खा जाती है। ठीक है, इसे कीटभक्षी मछली भी कहते हैं। और आपको पता होगा, हमारा जो राष्ट्रीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव, तो वो है गंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन। तो डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। और लेकिन सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछेगा कि जीव पृथ्वी पर कौन है वर्तमान में, तो वो है व्हेल। ठीक है, तो व्हेल है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन पृथ्वी पर अगर बात करेगा तो हाथी। और आपको पता है, हाथी हमारा विरासत पशु है। कौन सा? विश्व विरासत। तो अगर आपसे पूछेगा विश्व विरासत पशु कौन सा है, तो हाथी। ठीक है। और हाथी का अंकन हमारे संविधान की मुहर बनाने के लिए किया गया है। संविधान के मुहर में हाथी का अंकन है। कह रहा, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? देखो, अगर हमको एक समतल दर्पण है और हमको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो जो ऊंचाई होनी चाहिए वो दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। तो ये है सही। और आपको पता है, जब समतल दर्पण पर हम देखते हैं तो जितनी दूर हम खड़े रहते हैं, और शीशे में उतना दूर ही दिखाता है हमको। ठीक है। और अगर मान लो आप इस शीशे के सामने आप जिस भी चाल से आ रहे हो, मान लो आप भी चाल से आ रहे हो, तो इसमें प्रतीत होगा 2V, मतलब दुगनी चाल होगी। अगर मान लो आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहे हो, तो इसमें ऐसा प्रतीत होगा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहे हो। ठीक है, चाल क्या हो जाएगी? चाल दुगनी प्रतीत होती है।
और ये आधी आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है। मनुष्य के अंगों में कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी है? तो देखो, आँख। आँख क्या है? ये हानिकारक विकिरण से सबसे 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 ज़्यादा सुप्रभावी है। लेकिन अगर वही बात करेगा सबसे कम सुपर प्रभावी कौन सा है, तो मस्तिष्क। ठीक है। ये आपको याद रखना। हृदय, और आपको पता है हृदय ईसीजी से नापा जाता है। और दो धड़कनों के बीच 0.8 सेकेंड का 0.8 सेकेंड की मतलब गैप होता है, ये कह सकते हो। और हृदय हमारा कभी आराम नहीं करता। और ये लगभग 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। ठीक है। कह रहा है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये बार बार पूछता है क्वेश्चन, आप इसे रट लो। ठीक है। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और जवाहरलाल नेहरू को बापू कहा जाता था। ठीक है। क्या कहा जाता था? बापू। बापू इनको गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने इनको बापू कहा था। और इन्हीं के नाम पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो जो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है वह जवाहरलाल नेहरू के नाम पर मनाया जाता है। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ को शुरू किया था बीडी सावरकर। ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। मित्र मेला संघ यही शुरू किए थे। और आपको पता है बीडी सावरकर को काला पानी हो गया था। और जो काला पानी जिसको हो जाता था वो अंडमान निकोबार में एक जेल है। ठीक है। अंडमान निकोबार में एक जेल है, सेलुलर जेल। सेलुलर जेल। तो उस जेल में भेज दिया जाता था। जिसको इस जेल में भेज दिया जाता था उसको कहा जाता था कि काला पानी हो गया है। तो बीडी सावरकर को इस जेल में भेज दिया गया था। इनको काला पानी हो गया था सेलुलर जेल में। और वहाँ पर इन्होंने वहीं मतलब अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो पोर्ट ब्लेयर वहीं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, बीडी सावरकर एयरपोर्ट है वो पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है बीडी सावरकर एयरपोर्ट। आगे आगे चलते हैं। कह रहा है 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? तो देखो, रामचंद्र पांडुरंगा ये तात्या टोपी का था। ठीक है। इनका वास्तविक नाम। और 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग था वायसराय। और ये इसका जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था। कमल और रोटी। कमल और रोटी। तो कमल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है। 1857 की क्रांति का। और मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। 34वीं रेजिमेंट के थे। ठीक है। 34वीं रेजिमेंट बटालियन के थे मंगल पांडे। और ठीक है, इतना इतना याद रखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संबोधन किया गया था और संपन्न हुआ था। देखो, महात्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो बहुत अधिवेशन हुए, आज भी इनके अधिवेशन होते हैं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। लेकिन एक अधिवेशन ऐसा था जो महात्मा गांधी ने जिसका नेतृत्व किया था वह था बेलगांव। ठीक है। बेलगांव कब किया था? 1924 ईस्वी। 1924 ईस्वी में किया था बेलगांव अधिवेशन। और एकमात्र ही था जिसके अध्यक्ष गांधी जी रहे। और वैसे आपको पता होगा 1800 ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था 1885 ईस्वी में। ठीक है। तो उस समय जब पहला अधिवेशन हुआ था तो मुंबई में हुआ था। और इसमें 72 लोग थे। 72 लोगों ने भाग लिया था। और इसके अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। एओ होम इसके स्थापना की थी और डब्ल्यू सी बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और दादा भाई नौरोजी ये दूसरे अध्यक्ष थे। ठीक है। तो ये याद रखो। बस दोस्त, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।